मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों मित्रों में आदरणीय गणों को प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, हमारे गुज्जर समाज में बहुत महापुरुष पैदा हुए हैं, पर उनमें से काफी महापुरुषों को गुज्जर समाज ने भुला दिया है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने मजिस्ट्रेट रहते हुए सरकार से कभी तनख्वाह नहीं ली, जिन्होंने अपनी पगड़ी के दम पर हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक दिया, जिन्होंने अपने अच्छे कामों से डकैतों को भी अपना बना लिया, जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा और सूबे के मुख्यमंत्री भी उनके पैर छुआ करते थे, जिनके आने पर अंग्रेज भी अपनी कुर्सियां छोड़कर खड़े हो जाया करते थे, और जिन्होंने गांव-गांव जाकर शिक्षा कॉलेज का निर्माण करवाया। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय चौधरी शादीराम गुर्जर जी की, जो आज का गौतम बुद्ध नगर जिला, जो पहले बुलंदशहर जिले का ही एक हिस्सा हुआ करता था। वहाँ पे गांव चीती में वीर नारायण जी के यहाँ शादीराम जी का जन्म हुआ। जब चौधरी साहब पैदा हुए उस समय अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान पे राज कर रही थी। बचपन में अंग्रेजी हुकूमत में लोगों पर अत्याचार देकर शादीराम गुर्जर ने सोच लिया था कि बड़े होकर अपने देश को इस हुकूमत से आजादी दिलवाऊंगा। शादीराम जी ने मेहनत और लगन से अच्छी विद्या प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजी हुकूमत में मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त किया। उन्होंने जो सपना अपनी खुली आंखों से देखा था वो अब हकीकत बनकर मजिस्ट्रेट बनने के बाद उनके सामने खड़ा था। चौधरी साहब अंग्रेजी जमाने के सबसे पहले मजिस्ट्रेट थे। जब उनके पास कोई विवाद आता था तो दोनों पक्षों की बातों पर ही उनका फैसला करते थे और ना ही किसी की सजा और ना किसी पर जुर्माना लगाया। इस बात से खुश होकर लोग उनको सबसे बड़ा न्यायाधीश मानते थे। बात है 1947 की, जब हिंदू मुस्लिम दंगों की आग पूरे देश में फैल रही थी। यह आग उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद शहर तक भी पहुंची, और सिकंदराबाद शहर जो कि शादीराम जी के गांव चीती से कुछ ही दूर पर था। जब शादीराम जी को सिकंदराबाद के अब्दुल सलाम से खबर मिली कि देश भर से हिंदू इकट्ठा होकर सिकंदराबाद वाली मुस्लिम आबादी को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, तो शादीराम जी ने घोड़े पर सवार होकर सभी हिंदुओं को रोका और बोले, आप मुझे 10 मिनट का समय दो, तथा उन लोगों को समझाया कि आप लोगों को गलत खबर मिली है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हो रही। शादीराम जी ने अपनी पगड़ी रास्ते पर रख दी और बोले, अगर तुम्हें मेरी इज्जत प्यारी है तो वापस चले जाओ, और अगर नहीं तो पगड़ी को पार कर लो। शादीराम जी बहुत इज्जतदार व सामान्य व्यक्ति थे, इसलिए सभी हिंदू वापस चले गए और कोई लड़ाई नहीं हुई। भाइयों, नेता वो होता है जिसकी बात का मोल होता है, और चुनाव लड़ने वाले तो बस एक रोल होता है। उस समय मुस्लिमों ने भी बहुत मान सम्मान किया कि हम तो चौधरी साहब की वजह से ही जिंदा हैं। उसी समय से आज भी पाकिस्तान के लाहौर में शादीराम जी की मूर्ति लगी हुई है, तथा इसी न्याय से शादीराम जी का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। देखो भाइयों, ये गुज्जर समाज शुरू से ही कितना समझदार रहा है और हमेशा लोगों की कितनी मदद करते आया है, लेकिन कुछ समाज के लोग इस समाज को दिखावटी बनाने में लगे हुए हैं। अगर गुज्जर चौक बनवाने हैं तो ऐसे लोगों के नाम बनाओ। धन्यवाद।